सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है ठगी का जवाब। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, परिवार की गाड़ी किस रंग की है। तो हम देख सकते हैं कि परिवार की गाड़ी लाल रंग की है। अगला प्रश्न है, चोरों का गिरोह लोगों को डराने के लिए क्या दिखा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि वो क्या दिखा रहा है, ये बंदूक दिखा रहा है लोगों को डराने के लिए। अगला प्रश्न है, पीली गाड़ी में पीछे कौन छिपे थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पीली गाड़ी में पीछे कौन छिपे थे, पुलिस वाले छिपे हुए थे। फिर अगला प्रश्न है, चोरों को किसने अचानक दबोच लिया। तो हम देख सकते हैं आखिर के चित्र में कि चोरों को जो पुलिस वाले हैं वो दबोच रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पारुल बड़ी नटखट है, वह हर समय कुछ ना कुछ करती ही रहती है। नटखट होने पर भी पारुल बहुत बुद्धिमान है। वह घर के अनेक कामों में माँ की सहायता करती है और किसी काम को बिगड़ने नहीं देती। तो बच्चों, यहाँ पे पारुल के बारे में बताया जा रहा है कि पारुल जो है वो बहुत ज्यादा नटखट है, शरारती है। तो वो हर समय क्या करती है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और नटखट होने पर भी वह पारुल क्या है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और वो घर के अनेक कामों में भी माँ की सहायता करती है और किसी भी काम को बिगड़ने नहीं देती। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पारुल है वो अपनी दादी के साथ खेल रही है और उसकी माँ किचन में खाना बना रही है। फिर एक दिन पारुल के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। गर्मी का मौसम था। माँ ने मेहमानों को तरबूज खिलाने के बारे में सोचा। उन्होंने पारुल से पूछा, पारुल, क्या तुम बाजार से तरबूज ले आओगी। जी मम्मी, ले आऊंगी, पारुल प्रसन्नता से उछलते हुए बोली। तो एक दिन क्या होता है कि पारुल के घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। तो पारुल की जो माँ है, अब उस समय गर्मी का मौसम है, तो वो सोचती है कि वो मेहमानों को तरबूज खिलाएगी। तो जो पारुल की माँ है वो पारुल से पूछती है कि क्या तुम बाजार से तरबूज ले आओगी। तो पारुल जो है वो कहती है कि जी हाँ मम्मी, मैं बाजार से तरबूज ले आऊंगी, और वो खुश हो जाती है। देखो पारुल, ध्यान से खरीदना, आजकल दुकानदार बहुत ठगने लगे हैं। विशेषकर बच्चों को तो वे खूब ठगते हैं, अधिक पैसे लेकर खराब चीज देते हैं। मम्मी पर्स से पैसे निकालते हुए कह रही थी। तो पारुल की जो मम्मी है वो उसे समझा रही होती है कि बाजार में लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो बच्चों को देखकर ठगने लगते हैं, अधिक पैसे लेकर खराब चीज उन्हें दे देते हैं, तो इसलिए तुम ध्यान से चीज लेकर आना। फिर मम्मी ने उसे 10 रुपए दिए। 10 का नोट हाथ में लिए वह सोचती हुई जा रही थी कि मम्मी ने मुझे पहली बार कोई काम बताया है, मुझे ध्यान से तरबूज खरीदना होगा। अब 10 रुपए लेकर वो बाजार की ओर निकल पड़ती है और वो सोचती है कि मम्मी ने पहली बार मुझे ऐसा कोई काम बोला है, तो मुझे ये काम अच्छे से ध्यान से करना होगा। फिर बाजार निकट ही था, परंतु वहां भीड़ बहुत थी। सड़क के किनारे तरबूजों का ढेर लगा हुआ था। कई लोग तरबूज ले रहे थे। वे उन्हें उठा उठा कर देखते और दुकानदार से उनकी कीमत पूछते। अब बाजार निकट ही था, परंतु वहां पे क्या थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी और सड़क के किनारे तरबूजों का ढेर ऐसे ही लगा हुआ था और कई लोग वहां से तरबूज खरीद रहे थे। तो सब लोग क्या कर रहे थे, तरबूज को उठा उठा कर देख रहे थे और उसकी कीमत पूछ रहे थे। अंकल, मुझे तरबूज दे दीजिए, पारुल बोली। अरे, तुम छोटी सी बिटिया तरबूज ले जाओगी, बड़ी स्मार्ट हो, अभी देता हूँ, दुकानदार हंसते हुए बोला। तो पारुल क्या करती है, दुकानदार से कहती है कि मुझे तरबूज दे दीजिए। तो दुकानदार उससे कहता है कि तुम छोटी सी हो तो तुम तरबूज उठा ले जाओगी। तो वो कहता है बड़ी स्मार्ट हो, तो अभी देता हूँ। फिर दुकानदार हंसता है। पारुल ने सोचा, यहाँ तो खरीदारी करने पर बहुत सम्मान मिलता है। अंकल, कितने का हुआ, पारुल ने पूछा। 10 रुपए का, दुकानदार ने उत्तर दिया। पारुल ने दूसरे लोगों के तरबूजों पर दृष्टि डाली तो उसे अपना तरबूज छोटा लगा। उसने कहा, अंकल, आपने मुझे छोटा तरबूज क्यों दिया। दुकानदार हंसकर बोला, तुम तो बहुत चालाक हो, तुम्हें छोटा तरबूज इसलिए दिया है जिससे तुम्हें ले जाने में परेशानी ना हो। तो वो जो दुकानदार है वो पारुल को तरबूज दे देता है। फिर पारुल बाकियों के तरबूज में जब दृष्टि डालती है, यानी कि देखती है, तो उनका तरबूज बड़ा होता है। तो ये देखकर वो
दुकानदार से कहती है कि भैया आपने मुझे क्यों छोटा तरबूज दिया। तो दुकानदार हंसता है और कहता है कि तुम छोटी हो और तुम घर पे आसानी से इसे ले जा सकती हो, इसलिए तुम्हें छोटा तरबूज दिया है। फिर पारुल ने तरबूज तो ले लिया, परंतु उसे दुकानदार की बात अच्छी नहीं लगी। उसने तरबूज ले जाकर मम्मी को दे दिया। अगले दिन पारुल ने मम्मी से तरबूज लाने के लिए पैसे मांगे। मम्मी कहने लगी कि कल ही तो खाया था, परंतु पारुल ना मानी। अब पारुल जो है वो तरबूज तो ले आती है, लेकिन दुकानदार की बात उसे अच्छी नहीं लगती है। अब वो तरबूज लाकर मम्मी को दे देती है। फिर अगले दिन पारुल क्या कहती है मम्मी से कि मुझे तरबूज लाना है तो मुझे पैसे दो। तो मम्मी बोलती है कि अभी कल ही तो खाए थे, तो अब क्यों खाना है आज। पर पारुल जो है वो नहीं मानती है। बाजार पहुंचकर उसने दुकानदार से तरबूज के लिए कहा, अंकल एक तरबूज दे दीजिए। यह लो बिटिया, 10 रुपए का हुआ। दुकानदार बोला। बाजार पहुंचकर वो क्या करती है, वो दुकानदार से तरबूज के लिए कहती है और फिर कहती है कि अंकल एक तरबूज दे दीजिए। फिर वो उसे तरबूज दे देते हैं और 10 रुपए के लिए बोलते हैं। फिर पारुल ने कुछ सिक्के दुकानदार के हाथ पर रख दिए। सिक्के गिनते हुए दुकानदार बोला, यह क्या बिटिया, ये तो 6 रुपए ही है, 4 रुपए कम है। तो पारुल क्या करती है, उस दुकानदार को सिक्के दे देती है, लेकिन वो कम पैसे देती है। कितने रुपए देती है, 6 रुपए देती है और उसमें 4 रुपए कम देती है। अंकल मुझे तरबूज उठाने में तकलीफ ना हो, इसलिए आपने मुझे छोटा तरबूज दिया था। इसी तरह आपको ज्यादा ना गिनना पड़े, इसलिए मैंने कम सिक्के दिए। यह कहकर पारुल तरबूज लेकर चल दी। तो वो क्या बोलती है कि आपने मुझे तरबूज छोटा इसलिए दिया क्योंकि आपको लगा कि मैं उस तरबूज को उठा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने भी आपको कम पैसे दिए ताकि आपको ज्यादा गिनना ना पड़े। और ये कहकर वो तरबूज लेकर वहां से चली जाती है। फिर दुकानदार आश्चर्य से उसे जाते देखता रहा। इस प्रकार पारुल ने दुकानदार को ठगी का जवाब दिया। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से छोटी सी नन्ही सी पारुल ने उस दुकानदार को उसकी ठगी का जवाब दिया। सूझबूझ से, अपनी समझदारी से उसने इस प्रकार का जवाब दिया। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।